minutes. People come and I'll start. चेक करो मान नोटिफिकेशन आया, स्टार्ट करो, देखो। हाँ हो गया, स्टार्ट। जय गुरु जी, आई एम अगेन बैक। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? 100 शेयर किया तो फॉर्मेट, नहीं किया तो नो फॉर्मेट। एनीवेज, मैंने हाथ क्लीन कर लिया। वैसे भी मैंने किसी को टेस्ट तो कराना नहीं है, तो ये फॉर्मेट मेरे खुद के काम आएगा, घर के काम आएगा। और शायद गुरु जी का बर्थडे है तो उसमें मैं कुछ एक्सेसरीज लगाऊंगी। तो एनीवेज, अब हम आज बनाने जा रहे हैं कमर्शियल फॉन्डेंट। आपने मेरे कमर्शियल स्पॉन्ज की रेसिपी को बहुत हिट कर दिया था, थैंक यू सो मच। बहुत सारे शेयर मिले, कॉम्प्लीमेंट्स मिले, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आज हम करेंगे कमर्शियल, मत करो प्लीज, कमर्शियल फॉन्डेंट। तो कमर्शियल फॉन्डेंट के लिए मैं फॉन्डेंट तो करा रही हूँ, मगर उसके लिए आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट है। आई नीड 100 शेयर फॉर योर रेसिपीज। अगर 100 शेयर नहीं होगा तो रेसिपी नहीं होगी। आई नीड 100 शेयर, 100 शेयर देन रेसिपी, अदरवाइज यू जस्ट हैव अ ग्लांस कि मैं क्या क्या यूज कर रही हूँ। मैं आपको मेजरमेंट्स नहीं बताने जा रही हूँ, मगर मैं आपको सामान दिखाने जा रही हूँ मैं क्या क्या यूज कर रही हूँ। आई एम यूजिंग wait, I'll take one another spoon. I am using icing sugar. It's must to take icing sugar only. Normal घर की चीनी पिसी हुई कमर्शियल फॉन्डेंट में नहीं जाएगी, क्योंकि आइसिंग शुगर का डिफरेंस सबसे बड़ा ये होता है, इट हैज कॉर्नफ्लावर। उसके बाद आई एम यूजिंग मार्गो। नाउ व्हाट इज मार्गो? मार्गो, this is margo, see, this is margo, margarine, लिडी, यूनिपफ। ये यूजुअली हमारी यूज होती है पैटीज, कुकी, पेस्ट्रीज, सॉरी पैटीज, कुकीज, फॉन्डेंट और बहुत सारी बेकिंग प्रोडक्ट में ये यूज होती है। दिस इज कॉल्ड मार्गो। मार्गो, मार्गो, मार्जरिन, अगेन कॉल्स। मैं अभी एक चीज सजेस्ट अगर दिया हुआ, मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया है कि मैं ये नंबर अपने 3rd फोन में डाल दूँ, तो मैं यही करूंगी। मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा 3 फोन को कैरी करना, बट नेक्स्ट टाइम से आपको ये मेरी तरफ से डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। तो हम ये वाला जो मेरा नंबर है वो 3rd फोन में डाल देंगे, ठीक है। अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, तो नहीं तो मैं अभी डाल देती। तो ये मेरा आइसिंग शुगर है। वी नीड टू हैव आइसिंग शुगर ओनली। आइसिंग शुगर नहीं होगा तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आप वहां जाके चेक करो, कोई वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। उसके बाद हमें चाहिए मार्गो। मार्गो इज मस्ट टू टेक मार्गो। डोंट टेक बटर, डोंट टेक डालडा, डोंट टेक घी। मार्गो इज मस्ट टू टेक मार्गो। मार्गो मीन्स मार्गो इसमें यूज होगा कमर्शियल बेकिंग में। जेल मीन्स जेल, मार्गो मीन्स मार्गो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बताऊंगी आपको कि उसी को यूज करना, ठीक है। ये सब स्टोर में अवेलेबल है। Because I am taking pure vegetarian class, so we are using here अगर I am not telling recipe, reason being रेसिपी मैं उनको दूंगी जो मेरे 100 शेयर करेगा वीडियोस की। उसको रेसिपी मैं बाय पोस्ट उनको उनके मैसेज पे मैं उनको पोस्ट करूंगी उनके व्हाट्सएप पे, मगर आपको शेयर करना है। दिस इज कॉर्नफ्लावर, आई हैव ऑलरेडी मेजर्ड और उसको से मैंने ½ टीस्पून एक्स्ट्रा लिया है। मेजरमेंट आपको तभी मिलेगी जब वीडियो 100 शेयर करेंगे। ये है अगर हमारा पाउडर की फॉर्म में आता है, देखिए अगर ऐसे भी आता है, अगर के ब्रिक्स भी आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ब्रिक्स होती है उनको मैं पाउडर की फॉर्म में रख लेती हूँ ताकि मेरे को यूज करने में कन्वीनियंट हो, ठीक है। उसके बाद आई नीड वाटर। वाटर की जितनी हमें वाटर लिखा है उतना ही वाटर हम लेंगे। रेसिपी 100 शेयर पे ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए लिक्विड ग्लूकोज। लिक्विड ग्लूकोज ही चाहिए और कुछ नहीं लेंगे, लिक्विड ग्लूकोज। ये सब सामान लेने के बाद बनाने का तरीका क्या है, सामान के मेजरमेंट मैं नहीं बताऊंगी। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ 100 शेयर, वही मेरी फीस है आप लोगों के लिए। 100 शेयर और मेजरमेंट आपको तभी मिलेगा। वी नीड वेरी वेरी हॉट वाटर। वी नीड वेरी वेरी हॉट वाटर। इट शुड बी वेरी वेरी हॉट। देख रहे हो आप धुएं आ रहे हैं ना इसमें, आप लोग को दिख रहे हैं। हमें बहुत गर्म पानी चाहिए,
गर्म पानी के अंदर ही हम इसको हम रखेंगे ऐसे, ठीक है, ताकि हमारा ग्लूकोज और ग्लिसरीन इसी के अंदर मेल्ट हो। मैंने ग्लूकोज में ही ग्लिसरीन डाल दिया था, तो ग्लूकोज और हमारा ग्लिसरीन इसी में मेल्ट हो रहा है। मैं दूसरा एक बर्तन ले लूं ताकि मुझे काम करने में थोड़ा इजी होगा। थोड़ा सा मुझे ज्यादा गर्म है तो मेरे हाथ पे लग रहा है वो, मैं दूसरा बर्तन लेती हूँ ताकि मुझे काम करना इजी हो जाए। बिकॉज वी नीड वेरी वेरी हॉट वाटर, नॉट हॉट, वेरी वेरी हॉट वाटर, ठीक है। हमें अपनी जो जिसके अंदर हमने ग्लूकोज डाला है ना, उसको हमें हॉट वाटर में टच करना है और उसको हमें मेल्ट करते जाना है। इसको ऐसे मेल्ट करना है। मेल्ट करते करते ही इसी में मैंने ग्लिसरीन ऐड की है। क्वांटिटी आपको 100 शेयर पे मिलेगी। ये देख लीजिए, अगर पानी ठंडा होगा तो ये हमारा मेल्ट नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा पानी और गर्म कर रही हूँ। आई नीड वेरी हॉट वाटर, सो मैं उसको थोड़ा सा और गर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी मेरा ग्लूकोज मेल्ट की स्टेज पे नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी स्टेज तक हमें इसको मेल्ट करना है। ये बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा, बिल्कुल आपको लगेगा कि ये मेल्ट हो गया है, तब तक हमें इसको मेल्ट करना है। हमने इसको डायरेक्ट गैस पे नहीं रखना है। गैस पे नहीं रखेंगे, हम इसको ऐसे इनडायरेक्ट हॉट हीटनेस देंगे, ठीक है। इसी के अंदर मेल्ट करते समय ही मैंने ग्लिसरीन डाला। ग्लिसरीन डालते ही मैं इसमें डाल रही हूँ अगर अगर, ये मैंने डाल दिया अगर अगर, ठीक है। अगर अगर, ग्लिसरीन और ग्लूकोज क्वांटिटी आपको मिलेगी। वंस यू विल शेयर माय 100 वीडियो, अदरवाइज नो रेसिपी, नो क्वांटिटी, तो इट विल टर्न लाइक अ क्रीम। ये क्रीम में कन्वर्ट होगा। मैं अभी आपको और हॉट वाटर इसको पोर करूंगी, मुझे जरूरत है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने हॉट वाटर लिया है, वेरी हॉट वाटर, नॉट ओनली हॉट वाटर, वेरी हॉट वाटर, ठीक है। इसको मैं इसके अंदर पोर करके अब थोड़ी देर के लिए कवर करके रखूंगी। जब तक मैं इसको कवर करूंगी, मैंने इसको कवर करके आई विल कीप असाइड। ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत हॉट है वो। मैं ये स्पून निकाल लेती हूँ। मैंने इसको कवर किया, मैं उसी के लिए निकालती हूँ, एक सेकेंड। मैंने इसको कवर किया, ठीक है। कवर करके आई विल कीप असाइड एटलीस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स, असाइड एटलीस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स। और जब तक हम अपना और काम करेंगे, हम क्या लेंगे, एक खुला बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे आइसिंग शुगर। क्वांटिटी 100 शेयर पे ही बताऊंगी, उससे पहले मैं क्वांटिटी नहीं बताऊंगी। हमने लिया आइसिंग शुगर, जो मेजरमेंट है प्लीज अकॉर्डिंगली आप आइसिंग शुगर लोगे। जो मेजरमेंट है उससे 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा, सॉरी हाफ टेबल स्पून एक्स्ट्रा मार्जरीन लोगे और हाफ टेबल स्पून एक्स्ट्रा आप उससे कॉर्नफ्लावर लोगे। तो मैंने कॉर्नफ्लावर और मार्जरीन को एक्स्ट्रा लेकर ऑलरेडी जार में रखा हुआ है, तो मैं इसको अभी यूज करूंगी, ठीक है। उससे पहले मैं इसको हाथ से मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद आई विल मेक अ वेल, एक छोटा सा वेल बनाऊंगी, छोटा सा, ठीक है। वो वेल बनाकर, वो वेल हाथ से ही बनेगा। आइसिंग शुगर को छान लेना। अगर आइसिंग शुगर पुरानी है तो उसको मिक्सी में एक बारी चंक कर देना, ताकि जितने भी आपके ग्रैन्युअल्स है ना, इट विल डिल्यूट इनटू पाउडर। अगर हमारे इसके अंदर ग्रैन्युअल्स रह जाएंगे, जैसे कि अभी नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी छान के यूज किया है, और अगर इसमें ग्रैन्युअल्स रह जाएंगे तो आपका फॉन्डेंट उतना क्लियर नहीं बनेगा। इसके अंदर आप फ्लेवर देने के लिए कोई भी एसेंस डाल सकते हो जो कि व्हाइट बेस एसेंस हो। डार्क एसेंस नहीं डालना है। रोज एसेंस गोज वेरी वेल। मैंने वाटर में ही थोड़ा सा रोज एसेंस डाल दिया था और हम इसके अंदर पोर कर रहे हैं। ये वेल के अंदर मैंने पोर कर दिया, और वेल को पोर करने के बाद मैं वेल को कवर करके रखूंगी।
लाइक दिस, ठीक है। ये वेल को मैंने कवर करके रख दिया। अब विल कम टू द पार्ट ऑफ अवर अगर अगर, ठीक है। जब तक मैं अभी अगर को देखती हूँ कि अगर की पोजीशन क्या है, कि अगर मेल्ट हुआ या अगर हमारा और गर्म पानी मांग रहा है। देखें ये अगर जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अगर ग्लूकोज और ग्लिसरीन, ये देखिए ग्लूकोज बहुत ज्यादा गाढ़ा था, ये बहुत अच्छे से हमारा मेल्ट हो गया है, देख रहे हैं आप। अब इसको हम पॉट में ही रखेंगे, गरम पॉट में ही, और जिस बर्तन में हमने ये डाला है इसी वेल के अंदर हम 1 स्पून करके डालते जाएंगे, ऊपर पोर करते जाएंगे, ताकि ये ठंडा ना हो। और इसको आप स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करते जाओगे। अभी हम हैंड भी यूज करेंगे, ये हैंड के बिना नहीं होता काम, मगर अभी मुझे क्योंकि स्पून यूज करना है तो मैं अभी हैंड को अपने डर्टी नहीं कर रही, तो हम इसको स्पून से मिक्स करते जाएंगे 1-1 चम्मच। अभी हमने मार्जरीन, मार्वो या लिली या यूनिकॉर्न नहीं यूज किया है, वो अभी हम करेंगे। कैसे करेंगे, किस स्टेज पे करेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी हमने सब कुछ डाल दिया इसके अंदर। सिर्फ मैंने क्या नहीं डाला इसमें, मैंने सिर्फ अभी मार्जरीन नहीं डाला, बाकी मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया। अब हम फिर से 1 चम्मच लेंगे और इसके अंदर पोर करेंगे। प्लीज कीप इन माइंड कि जितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी सारी यूज होगी। अगर इसकी अगर की एक बूंद भी कटोरी में नहीं रहना चाहिए। अगर कभी चिपकता है, आपको लग रहा है कि चिपक रहा है, अगेन यू विल पुट हॉट वाटर एंड कवर इट एंड कीप असाइड फॉर सम टाइम। जो हमारा फॉन्डेंट होता है वो मिच्योर सेम डे नहीं होता, वो नेक्स्ट डे मिच्योर होता है, वो सेम डे मिच्योर नहीं होता। अब हम जितना हमारा अगर है, वी ट्राई टू टेक अवर ऑल अगर विद द हेल्प ऑफ हैंड एंड स्पैचुला। पूरा अगर जितना भी अगर अभी भी मैं अगर को टच कर रही हूँ ना, इट्स हॉट। पूरा हम इसको निकालेंगे। क्यों पूरा निकालेंगे? अगर हमने थोड़ा सा भी छोड़ दिया, इट्स नॉट दैट वी कैन नॉट अफोर्ड या ये वेस्टेज हाथ से निकाल रहे हैं, नहीं, मेजरमेंट खराब हो जाएगा। अभी मैं इसको क्लीन करूंगी, उससे पहले मैं क्या करूंगी, जो हमारा बटर है, सॉरी बटर नहीं, मार्वो है, उसको लूंगी हाथ में और इसको मैं हाथ पे रब करना शुरू करती हूँ। 1 दिन के बाद मिच्योर होता है, कीप इन माइंड। इसको अभी हमें अच्छी तरह से टीयर करना है, वो टीयर अभी करेंगे। पहले हम इसको मिक्स कर लें, उसके बाद हम इसको टीयर करेंगे। आई जस्ट रिमूव दिस। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मार्वो एंड में ही यूज करना है, बटर नहीं यूज करना है। 100 शेयर पे रेसिपी मिलेगी। अभी कलर नहीं मिलाना है, कलर की स्टेज जब आएगी वो मैं बताऊंगी आपको। अच्छी तरह से सॉफ्ट हैंड से, आपने बहुत हार्ड, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे नहीं करना है, इट विल बिकम हार्ड। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर फॉन्डेंट को रख दें, इट टर्न्स हार्ड, तो आप बहुत हार्ड हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको एयर टाइट बॉक्स में डालेंगे या क्लिंग रैप करेंगे, उसको आप 10 सेकंड के लिए माइक्रो कर देंगे। तो आपकी जो हार्डेड ये फॉन्डेंट है, इट विल टर्न सॉफ्ट। और जो मेरे स्टूडेंट्स फॉन्डेंट की क्लास कर चुके हैं और अगर वो रिवीजन के लिए देख रहे हैं, तो प्लीज व्यू बताइए कि हमारी फॉन्डेंट कैसे बनती है। प्लीज उसको बताइए हमारी फॉन्डेंट कैसे रेडी होती है। ये हैंड से ही हमें यूज करना है। देखिए कुछ चीजें आप मिक्सी से नहीं कर सकते, ग्लव्स पहन के नहीं कर सकते। आई नो एवरीबडी वांट्स हाइजीनिक, और हम लोग घरों में काम करते हैं, अपने घर का होम टास्क भी करते हैं। हमारी कुक को भी मैं पूरा उसको समझाती हूँ कि तूने कैसे क्लीनिनेस करके हमारा खाना बनाना है। बट ये चीजें जो हैं, ये हमें हाथ से ही करनी पड़ती है। यू कैन नॉट डू विद योर ग्लव्स। ये ग्लव्स से इतनी क्लैरिटी नहीं आती। ये देखिए, जब ये एक साथ हो गया, पानी इसमें
गया था। ये ग्लूकोज से अगर के सोल्यूशन से ही ये इतना। मैं मैसेजेस अभी नहीं पढ़ रही हूँ, रीजन भी मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ और मुझे आप लोगों को फॉन्डेंट में एक्सपर्ट करना है। और आपको अगर प्योर वाइट फॉन्डेंट चाहिए तो आपको उसमें जो भी फ्लेवर डाल रहे हो, रोज गोज विद एवरीथिंग, रोज डाल रहे हो तो वाइट ही लोगे, मतलब ट्रांसपेरेंट वाला ही फ्लेवर लोगे। यू विल नॉट टेक डार्क वाला, लाइट वाला लोगे। अब मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म क्लियर कर रही हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे उसको क्लियर करना है, जो मैंने बनाया है मुझे उसको क्लियर करना है। आई एम यूजिंग सिलिकॉन मैट्स हियर। ऑल्दो मेरी हेल्प मेरे सेशन से पहले मेरे पूरे प्लेटफॉर्म्स को नीट करती है, सिलिकॉन मैट्स को किचन में वॉश करके अच्छी तरह से वो मैं यूज करती हूँ, मगर स्टिल आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो टेक केयर कि वो प्लेटफॉर्म आपका बिल्कुल नीट हो ताकि आपके फॉन्डेंट को पे कोई भी डस्ट ना आए। अब आपने ली मार्जरीन, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप बना रहे हो क्वांटिटी मार्जरीन की वो ही रखनी है। मार्जरीन की क्वांटिटी को चेंज मत करना, बढ़ाना नहीं, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, ये मिलेगा नहीं। इसको आप इसको स्टिक करना चाहते हो किसी में तो टाइलॉस पाउडर भी डाल सकते हो। टाइलॉस पाउडर कब डलेगा वो मैं भी आपको बताऊंगी। मैं टाइलॉस पाउडर भी आपको डाल के दिखाऊंगी किस स्टेज पे डलेगा। आई थिंक मैं ऐसे कर सकती हूँ, उससे थोड़ी सी मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, ये ठीक है। दिस वे आई कैन यूज, ठीक है। फिर से मैं थोड़ा सा मार्बो लूंगी, मार्बो को मैं प्लेटफॉर्म पे लगाऊंगी अच्छे से, ठीक है। और वेरी सॉफ्ट है, वी विल नॉट यूज एनी। आपकी फॉन्डेंट टोटल 1 दिन के बाद मैच्योर होती है। 24 आवर्स क्लिंग रैप में रैप करके एयर टाइट डब्बे में आप बाहर रख दोगे तो आपकी ये मैच्योर होगी। अब हल्के हल्के हाथों से, बहुत प्यारे प्यारे हाथों से, मतलब नॉट हार्ड, इसको आपको वापस लाना है, रिपेयर करना है, फिर वापस लाना है। अब मैं अरमान को बोलूंगी 1-2 मैसेजेस पढ़े, क्योंकि मुझे अभी घड़ी में देख के 6 से 7 मिनट टीयरिंग मेथड करना ही करना है, जैसे हम ब्रेड पे भी करते हैं। अभी आप देखोगे कि हमने टीयर करना शुरू किया है और इसमें शाइन आनी शुरू हो गई है और ये इक्वल होना शुरू हो गया है। अगर आपके सिटी में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, अरमान मैसेजेस पढ़ना शुरू करो बेटा। प्राइस ऑफ सिल्वर अभी प्राइस नहीं बताऊंगी। आप कौन सा वीडियो देख रहे हो बेटा? हाँ, अभी प्राइस नहीं बताऊंगी। यस, अभी प्राइस नहीं बताऊंगी, इसलिए नहीं बताऊंगी बिकॉज आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन माई फॉन्डेंट सेशन। उसके बाद प्राइस के लिए यू कैन मैसेज मी ऑन 8979696796। उसके बाद आप टीयर करोगे इसको घड़ी में देखकर 8 से 10 मिनट तक, डिपेंड्स ऑन योर सिटी। अगर बहुत मॉइस्चर वाली सिटी है तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने इस पे मार्बो लगाया था, आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेकर, क्योंकि आई एम इन जामनगर और जामनगर में भी बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, तो मेरे को भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर की भी जरूरत है। बिल्कुल जितनी मेरी क्वांटिटी है उससे 1/4 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर एक्स्ट्रा ले लिया है, तो आप ले लेंगे उससे एक्स्ट्रा। और बीच बीच में आप चाहें तो उसको डस्ट कर सकते हैं और बीच बीच में चाहें तो आप मार्बो का यूज कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि हमें इसको रोटेट करते हुए हार्डली 2 से 3 मिनट हुए होंगे। फिर भी मैं आपको इसका जो मैंने एक डो रेडी करा है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आप अभी उस डो को देखेंगे कि कोई क्रैक्स नहीं है, ब्यूटीफुल डो तैयार हुआ है। और इसको फिगर्स बनाने के लिए जब आपका ये रेडी हो जाता है तो आप इसमें टाइलॉस पाउडर डाल सकते हैं, आपकी फिगर्स कभी भी मेल्ट आउट नहीं होंगी। अभी आप देखिए, ये देखिए आप, अभी तो ये मैच्योर नहीं है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है। मैच्योर ये कब होगा? 1 दिन के बाद। अभी तो टीयरिंग मेथड चल रहा है, फिर भी इसकी आप देख सकते हैं कि हमारा फॉन्डेंट में कलर अच्छा आया है, क्लीन आया है, शाइन आई है, ग्लिसरिन की
शाइन आता है, मार्गो से शाइन आता है, बटर से इट टेंड्स हार्ड बिकॉज बटर हैड फैट। तो बटर या घी लगाने से नहीं होगा, नहीं चलेगा। यू हैव टू हैव यूज मार्गो, मार्गो ही यूज करना है। और अगर मार्गो आपको चाहिए तो मार्गो हमारे स्टोर में अवेलेबल है। मैंने थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी 1 टेबलस्पून के करीब एक्स्ट्रा रखी हुई है, मैं उसी को यूज कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ। जो मेरी रेसिपी है उसी की ही कॉर्नफ्लावर को मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको अभी 8 से 10 मिनट तक, जब तक मुझे ये नहीं लगेगा कि इसकी टीरिंग ठीक हो गई है, तब तक यूज कर सकते हो। नहीं, फैट कोई भी नहीं। अगर आप फैट यूज करोगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा, आप करके देख लेना, वो रिजल्ट नहीं आएगा। ये करीबन घर में आपका इतना रेडी हो जाता है, करीबन मुश्किल से 45 to 50 रुपीज के अंदर, 250 ग्राम्स का। अभी कलर की स्टेज नहीं है, कलर की स्टेज इसकी आती है जब आप एक दिन इसको मिक्सचर कर दोगे, तब आपकी इसकी कलर की स्टेज आएगी। अभी इसकी कलर की स्टेज नहीं आई है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा डो बहुत शाइन कर रहा है, आपको दिख रहा है। प्लीज मुझे रिप्लाई करें, अगर आपको दिख रहा है कि हमारा डो अच्छे से बन रहा है तो प्लीज आप मुझे रिप्लाई करें कि हमारा डो आपको कैसा लग रहा है, कि हमारा डो ठीक है कि नहीं है। अब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा मार्गो, थोड़ा थोड़ा मार्गो, थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर। क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है, हल्के हाथ से टीयर करना है, बहुत हैवी हैंड से टीयर नहीं करना है, एकदम से बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं बनानी है, शुगर को समेटना मुश्किल हो जाता है। तो आप ½ kg की क्वांटिटी स्टार्ट करें या 250 ग्राम्स की। मैंने तो क्लास में सिखाना था तो मैंने क्वांटिटी बहुत कम 250 ग्राम्स की क्वांटिटी ली है। मैं आपको रेसिपी तभी दूंगी जब आप मेरे वीडियोस पे 100 शेयर करेंगे। आप देखें, ये देखें, इसको टेयर करना है, टेयर बिल्कुल एंड तक इसको टेयर करते जाना है, ठीक है। एटलीस्ट 10 मिनट टेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब 10 मिनट टेयरिंग होता है और इसको हम 24 आवर्स के लिए रेस्टिंग करते हैं, तब आपने इसमें टाइलॉस मिलाना है। कलर आपने नेक्स्ट डे मिलाना है, कलर आप सेम डे नहीं मिलाओगे। सेम डे कलर मिलाने से कई बार ये पानी छोड़ जाता है, तो इसको रेस्ट देने के बाद आप कलर मिलाओगे, इसको रेस्ट देने के बाद आप कलर मिलाओगे। अभी तो ये रेस्ट नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हो। और जब ये रेस्ट कल तक जब ये रेडी हो जाएगा तो इट विल कम आउट वेरी वेल, वेरी 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 वेल। अरमान पढ़ो बेटा, बताओ मार्गो क्या होता है? मार्गो इज लाइक अ मार्जरीन, इट इज लाइक अ फैट। यूज कर सकते हैं? सोतनी क्या? सोतनी। अरमान को नहीं समझ आ रहा है, मैं बाद में देख लूंगी। Please show the margo how it's look like. Okay, I'll show you by my hands only. It is look like this. और स्टोर में जो इसके बॉक्सेस है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी दिखा दूंगी। और इसको जब हम कवर करके रखेंगे एंड में, जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं, उसके बाद उसको घी या तेल कोई लोग लगाते हैं, तो हम इस पर मार्गो लगा के रखेंगे। वो मैं बताऊंगी अभी आपको एंड में, बिकॉज अभी इसमें 2-3 मिनट और रह गए हैं। Our fondant is ready. Look at this. Our fondant is ready. मगर अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, ये अभी स्टिफ नहीं है, ये अभी उस कंसिस्टेंसी में नहीं है कि हम इसको रोल कर सके, फिगर आउट कर सके। ये अभी उस कंसिस्टेंसी में नहीं बना है। मेरे पास सिर्फ अभी यही मोल्ड दिखाई दे रहा था, तो मैंने आपको एक दिखाया। ये देखिए, अभी मेरा मैच्योरिटी के, लुक एट दिस, लुक एट दिस। अब हम लास्ट के 2 मिनट इसको हाथ में टेयर करेंगे। विल गो अप
then come back, will go up, then come back. Now we are not going to use any dust, I mean dust in the sense any corn flour or any butter, but we will do like this, at least 2 to 3 minutes, at least 2 to 3 minutes we will do like. अगर ये आपके हाथ में भी चिपक रहा है तो भी आप इसको अब कुछ नहीं करेंगे, अब कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी ये आपका फाइनल स्टेज पे है, आपकी इसको रेस्टिंग देने की। रेस्ट आपको कितना देना है इसको, एटलीस्ट 24 आवर्स, 24 आवर में ये रेडी हो गया। और इसकी शेल्फ लाइफ आउट ऑफ दी फ्रिज इज 6 मंथ, 6 मंथ तक ये खराब नहीं होगा अगर आपका अगर और ग्लूकोज अच्छा गर्म हुआ है, तो ये आपका 6 मंथ तक खराब नहीं होगा। अगर आपका अगर और ग्लूकोज जो है अच्छी तरह गर्म नहीं हुआ है तो फंगस लगने के चांसेस होते हैं। बट विद द ग्रेस ऑफ गुरु जी मेरा फॉन्डेंट नहीं खराब होता, बिकॉज अगर उतना गर्म होना चाहिए कि आप छुओ तो वो गर्म लगे आपको, ठीक है। दिस इज रेडी। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे ही हम टाइलॉस मिला लेंगे, अगर आपको मिलाना है तो, या आप फिगर करने से पहले मिला लेंगे। अब इसको आपको रखना है तो आप कैसे रखेंगे, इसका एक डो बनाएंगे, स्मूथ सा डो बना लेंगे और अपने हाथों में डायरेक्ट इस पे मार्बल नहीं लगाएंगे, अपने हाथों पे 2 से 3 ग्राम आप मार्बल लेंगे, हाथों पे रब करेंगे, ये लास्ट स्टेज है इसकी, हाथों पे रब करेंगे और इसके ऊपर हाथ अपने चला देंगे। आपको रेसिपी चाहिए 100 शेयर करें और मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, मैं तुरंत आपको रेसिपी देती हूँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए 100 स्क्रीनशॉट भेजें, मैं तुरंत आपको रेसिपी देती हूँ। ये हमारा रेडी टू कीप इन क्लिंग रैप, रेडी टू कीप इन फॉइल, रेडी टू कीप इन बॉक्स, ठीक है। ये हमारा रेडी, राइट। अब आप इसको एज्यूम करें कि ये आपका रेडी हो गया है और आप इसको कलर कैसे मिलाएंगे। मैं आपको इसी में विदाउट, मेरे पास कल ना रात को टाइम नहीं था, बिकॉज मेरी पैकिंग जो चलती है वो रात को 8 to 12 लड़के ज़्यादा पैक करते हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं फॉन्डेंट बना के रेस्ट करा उसको दे दूँ। तो आई थॉट ऑफ कि मैं क्लास में ही बता दूँगी और क्लास में ही मैं इसको बिना रेस्ट करे ही कलर करना भी बता दूँगी, ठीक है। अब हमारा डो रेडी है, अब हमें इसको कलर करना है, तो कलर करेंगे हम, मुझे ग्रे कलर देना है, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो हम कलर लेंगे कोई भी कलर लेंगे, ठीक है। और जस्ट डस्ट योर हैंड लिटिल विथ कॉर्नफ्लावर और दिस आइसिंग शुगर, इट्स योर विश। किसी से भी आप अपने हाथों को डस्ट करेंगे, सबका कलर करने का अपना अपना तरीका होता है, मैं अपना तरीका बता रही हूँ आपको। और आपको अगर इसको कलर जो है मार्बल इफेक्ट देना है तो मार्बल इफेक्ट में आप क्या करेंगे, अभी उतना अच्छा कलर नहीं आएगा बिकॉज ये मिच्योर नहीं है, मगर स्टिल आई एम टेलिंग यू हाउ टू कलर इट। अगर हाथ पे स्टिक होता है, टेक अ ड्रॉप ऑफ डस्ट ऑफ आइसिंग शुगर और कॉर्नफ्लावर, इट्स अप टू यू। बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे यहाँ पे भाई स्टोर में अभी, फिर मैं इसको रोल कर रही हूँ लाइक दिस। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे इस पे मार्बल इफेक्ट देते हैं, मैं यूजुअली ऐसे ही देती हूँ। मेरा मार्बल इफेक्ट देने का यही तरीका है। My hands turn into black. ये अभी वो
कलर नहीं आएगा बिकॉज अभी ये मैच्योर नहीं है। Just dust your hand. Don't put much icing sugar. Just dust your hand. Okay? Just dust it. I will search my rolling pin and निकालना भूल गई थी। जैसे मैं सेटिंग तो मम्मा देखिए बेटा इधर छोटा वाला बेलन है, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, छोटा। थैंक यू सो मच। छोटा चाहिए, लंबा पतला, जो स्टोर में भी है ना बेटा, मिला देखा? इधर देखिए, इधर है, ये तो वही देख लेते हैं। ये देखिए मार्बल, जस्ट हैव अ ग्लांस। नहीं ना, ये दे दो, ये दे दो, ये वाला दे दो। हमारा जो फॉन्डेंट का रोलिंग पिन है वो नहीं मिला। मेरा ये दो वाला जो अपना क्या बोलते हैं, कौन सा बेलन है, बेलन मतलब कौन सा वाला बेलन है, पैटीज वाला, तो मैंने वही निकाल लिया है। फिर से मैं इसको डस्ट करूंगी अब हल्का हल्का। आपने आइसिंग शुगर से ही करना है, मैं अभी कॉर्नफ्लावर से ही कर रही हूँ बिकॉज ये मैच्योर नहीं है। जस्ट लिटिल, वेरी लिटिल एंड जस्ट रोल इट। मार्बल इफेक्ट दिखाने के लिए मैंने ये किया है। अभी ये ब्रेक होगा बिकॉज इट इज नॉट मैच्योर। लुक एट द इफेक्ट, जस्ट विजुअलाइज। So our fondant session is about to finish. तो मैंने ग्रे पर्पल कलर इसके अंदर डाला और हमारा फॉन्डेंट का जो सेशन था इट्स अबाउट टू फिनिश। और आपको अगर इसकी रेसिपी यू वांट टू, आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो जस्ट मैसेज मी ऑन 8979696796। So I'll send you my all रेसिपी। इसकी जो पूरी मेरी PDF है वो मैं भेज दूंगी। कोई भी क्वारीज होंगी मैं उसका रिप्लाई दूंगी। और आप लोगों का अगर फॉन्डेंट अच्छा बनता है तो डू मैसेज मी ऑन माय पेज बिकॉज इससे और लोगों को भी बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे कल किसी ने एक कोई रेसिपी बनाई थी और उन्होंने मेरे पेज पे डाली थी कि वंडरफुल रेसिपी एंड आई रियली एंजॉयड योर स्पॉन्ज। तो अगर आप को पसंद आता है तो डू मैसेज मी एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय गुरु जी। और नेक्स्ट डे जब हम इसको निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से बन चुका होगा। तो अभी ये मैच्योर नहीं है तो मैंने बस कलरिंग बतानी थी और आपको मार्बल इफेक्ट बताना था जो लोग बिगनर्स हैं। और बाकी तो अगर आपको फॉन्डेंट बनाना आ गया तो यू कैन यूज यूट्यूब एंड वॉच एवरीथिंग जस्ट टू टीच हाउ टू मेक फॉन्डेंट, दैट्स इट। उसके बाद यू कैन गो टू यूट्यूब, गूगल, वट एवर, यू विल लर्न एवरीथिंग। एक्चुअली मैंने जो विजुलाइज किया था यूट्यूब गूगल में बनाने के बाद फॉन्डेंट उतना अच्छा नहीं बनता जब तक उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होती। जैसे कि हमारा बेसिक नॉलेज में मार्बो, आइसिंग शुगर, ग्लूकोज। मैंने यूट्यूब में नोट किया कि पीपल आर यूजिंग बटर, न्यूट्रीलाइट बटर, but don't use that. You will not get good result. Try it out. You will not get proper fondant. If you want a proper fondant, you have to use Marbo, and everything is available in the store. I have used agar-agar, and this agar-agar is again pure vegetarian. If you guys are not vegetarian, you can use gelatin. The same ratio, same recipe. And thank you so much. Bye bye. Take care. Love you all. Jai Guruji. Bye. Take care. Good night. Arman, close the mobile, please. Please close the mobile. Thank you so much. और कैमरा। और नेक्स्ट टाइम वी आर प्लान कि मैं भैया एक फोन जो नंबर मेरा कॉलिंग है उसको अलग से निकाल के रख दूंगी, इस फोन में नहीं रहने दूंगी। बहुत तंग हुई हूँ आज मैं।